उन्होंने जीतने वाली पार्टी मतलब कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस को मुबारकबाद दी कि आप जीत गए हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक, और अपनी हार को एक्सेप्ट किया। There is a very communication barrier between the government, जो बीजेपी की मैं बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और जो पब्लिक का ओपिनियन है, जो पब्लिक की वांट्स होती हैं। तो बेसिकली यहाँ की लाहौर की वांट्स अलग हैं, इस तरह कराची की अलग होगी, क्वेटा की अलग होगी। जो वहाँ का एक नैरेटिव है, एक माइंड है, जो एक बंदे का, आम कॉमन मैन का, उसको बीजेपी कहीं ना कहीं कैच नहीं कर पा रहा। मौत आनी है तो आनी है। अच्छा, तो हम उसके लिए क्या करें? इंशाल्लाह हम जहाज करेंगे। क्या करेंगे? जहाज करेंगे, जिहाद करेंगे। हाँ इंशाल्लाह। पुलिस वालों को देख के डर गए? नहीं, मैं डरने की बात नहीं है। जिस दिन आनी है उस दिन आनी है। ठीक हो गया। जिस दिन आनी है उस दिन आनी है। नहीं, ये भी हमारे भाई हैं, ये कौन सा कोई पाकिस्तानियों का खुश होना बनता नहीं है। जब तक कि अगर कांग्रेस आ गई है तो अब कांग्रेस का आउटपुट देखते हैं ना, वो हमारे उनका जो 370 आर्टिकल है उसके साथ अब क्या करते हैं, दोबारा कश्मीर को हकूक मिलते हैं। इस बात पे दोबारा आते हैं कि उनसे ओपन इलेक्शन करवाया जाए, उनकी राय ली जाए कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं। आज थोड़ा सा बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे हम वीडियो बना रहे हैं। जो हाल ही फिलहाल जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ उस पर जो रिज़ल्ट निकला वो कुछ चौंकाने वाला रिज़ल्ट था नहीं। सबको पता था कि ऐसा ही आने वाला नतीजा, लेकिन जो बीजेपी है, बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी पार्टी ने बहुत अच्छा किया है और सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज बीजेपी को ही मिला है। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अलायंस बनाया था आपका कांग्रेस और सीपीआईएम के साथ, उनको जीत मिली है। टोटल 90 सीटों पे जीत के लिए चाहिए था 46 सीट, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अलायंस है उनको मिला है 49 सीट। तो जाहिर सी बात है जो सीएम है वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट है उमर अब्दुल्ला वही बनने वाले हैं और उनका शपथ ग्रहण होने वाला है। लेकिन एक ध्यान देने की बात ये है कि जो कश्मीर जो बहुत इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा था, जो 370 का आर्टिकल वहाँ से हटाया गया, क्या वो वापस लाया जाएगा? जी नहीं। इस पे दोनों नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह दोनों ने बहुत ही गंभीर रूप से चैलेंज करते हुए कहा है कि भाई किसी में दम है तो इसको हटा के दिखा दे, क्योंकि ये कोई आम चीज़ है नहीं। और जिसको भी हटाना है वो खुलेआम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमको चैलेंज करके बताए कि हम इसको हटाने वाले हैं। किसी में वो हिम्मत है नहीं, ये मोदी जी ने बिल्कुल ही साफ साफ बता दिया है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। भले ही बीजेपी हार गई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका मिला है, अच्छा सरकार बना, 10 साल बाद चुनाव हुआ है जम्मू कश्मीर में, और पिछले 6 साल से तो प्रेसिडेंट टूर लगा ही हुआ था। लास्ट बार के जो चीफ मिनिस्टर थे मुफ्ती पीडीपी के, उनको तो उनका खाता शायद नहीं खुलने के बराबर ही है। और जो सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो जब्त होता है, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है और उसको जो टोटल वोट पड़े हैं उस रीजन में, मीन्स उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसमें से 1/6 से भी कम अगर उसको वोट मिलता है ना, तो उसने इलेक्शन में जब पर्चा भरा था तो उस वक्त जो उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा होगा अपना कोई भी संपत्ति का कुछ भी, वो वापस नहीं मिलने वाला। तो जितने भी पीडीपी के मेंबर्स थे उनको उनका गया है ये सब। और नोटा भी 1% के ऊपर नोटा वोट पड़े हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि जो मफलर वाले को 1 सीट मिला है। जी हाँ दोस्तों, आपको मिला, डोडा असेंबली सीट मिला है, कोई मेहर मलिक है उनको मिला है। और लेकिन हमारे जो पड़ोसी मुल्क में जो रिएक्शन हो रहा है उसमें थोड़ा सा बहुत अच्छा उनका रिएक्शन आ रहा है कि उन्होंने सराह रहे हैं मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी ने हारते हुए भी जो तारीफ़ की है, बधाई दिया है उमर अब्दुल्ला को, तो उसकी प्रशंसा सब जगह हो रही है। और इस लोग कह रहे हैं कि भाई साहब कि इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं, और ऐसे ही होता है कि हारने वाले को अपनी हार स्वीकारना चाहिए खुलेआम, और भी बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों आप देखिए आगे इनका रिएक्शन, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी अच्छे बनाते रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ मोदी साहब को, क्योंकि यही डेमोक्रेसी के एक सिम्बल्स है, यही सिम्बल्स है डेमोक्रेसी की। क्योंकि जो डेमोक्रेसी मतलब जिस स्टेट में डेमोक्रेसी होती है तो वहाँ इलेक्शन जो होता है ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। जो बंदा हार जाता है वो अपनी हार तस्लीम करता है कि मैंने इलेक्शन हारा है,
ठीक है, ये मेरी कई वजूहत थी या इस वजह से मैं मतलब इलेक्शन मैंने हार गया, ठीक है, या स्टेट की वजह से मैं स्टेट के साथ मुखलिस नहीं था, ठीक है, उनके मतलब कोई भी वजह हार गया और वो मान ले। यही डेमोक्रेसी की सिंबल्स है कि बंदा जब पॉलिटिशियन में आता है कि अपनी हार तस्लीम करे। इट्स नॉट अबाउट द नरेंद्र मोदी, इट्स अबाउट इंडिया। अगर जिस तरह पाकिस्तान इज लाइक वेरी सैड टू सैड दैट, तो दुख होता है कहने में, लेकिन इट्स अ फेल्ड स्टेट। अगर वहाँ का मैं बिल गेट बिठा दूँ ना PM, तो वही चैलेंजेस को फेस करने पड़ेंगे, वही सबके सामने जाते हुए मुल्क को खड़ा करना है, रिक्वेस्ट करना है। तो बात यहाँ पे इंडिया की है, नरेंद्र मोदी की नहीं है। कश्मीर का चेयरमैन रहा है, मौलाना कश्मीर के लिए क्या किया है? आज फिलिस्तीन के लिए आंसू बहाते हैं तो कश्मीर के लिए उन्होंने कोई बात नहीं की। क़यामत की निशानियों में और मामले के दूर में है कि अटक तक जो है ना हमारी जंगें होनी है। और ये पाकिस्तान के अटक जो शहर है यहाँ तक जो फोर्सेज आएंगी और वहाँ 6 माह की जंग होगी। आप अगर वो जंग होगी किससे? यहूदियों से, इंडिया से होगी और इंडिया से होगी। रिएक्शन देखा ये पाकिस्तानियों का, तो आपको कैसा लगा इनका रिएक्शन? तो खुलेआम ये तारीफ़ कर रहे हैं मोदी सरकार की, और मोदी के बहुत ही तारीफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे हारते हुए भी जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को बधाई दिया है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने वाले उमर अब्दुल्ला की पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और ये भी बता दिया है कि जो उन्होंने राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ जो अलायंस बना के जो उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसमें उनकी कितनी कांग्रेस की तो बहुत बुरा हालत हो चुका है। अब तो उनका वहाँ से सुपड़ा साफ है। और हरियाणा में जो बीजेपी ने जो जीता है तीसरी बार, तो उससे साफ जाहिर होता है कि लहर किस तरफ चल रही है फिर से। तो आप देखते रहिएगा और दोस्त को अपना प्रोत्साहन दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।